अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का बच्चे हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट है, जो कि हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन से लिया था। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एमएस वर्ड क्या है या एमएस वर्ड को स्टार्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट वर्ड विंडो को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ड विंडो किस तरह से होती है। ठीक है, कॉपी सेव किस तरह से करते हैं, फाइल ओपन किस तरह से करते हैं, प्रिंट किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडिटिंग टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग अपने एक्चुअल जो वर्ड के अंदर अपना काम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको एडिट किस तरह करेंगे, एडिटिंग टेक्स्ट देखेंगे। एंड शो एंड हाइड द रिबन, और किस तरह रिबन को हम हाइड और शो करते हैं। ठीक है, एडिटिंग टेक्स्ट में हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे वो है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट और मूव टू टेक्स्ट। ठीक है, एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट का इंसर्टिंग टेक्स्ट का क्या मतलब है, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कोई भी बात लिखेंगे किस तरह से। जो लिखी हुई बात है उसके ऊपर अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट किया जाता है, तो वो सिलेक्ट किस तरह से करेंगे। कोई काम हमने लिखा है और अब वही दोबारा हम अपने डॉक्यूमेंट में किधर और लिखना चाहते हैं, तो उसको कॉपी करके हम किसी दूसरी जगह पे पेस्ट किस तरह से करेंगे। या कोई काम हमने लिखा है वहाँ पे नहीं लिखना था, कट करके किसी और जगह पे पेस्ट किस तरह से करेंगे, जिसको हम मूव टू टेक्स्ट भी बोलते हैं। या कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको हम लोग किस तरह से डिलीट करेंगे या रेज करेंगे। ठीक है, देन रिबन क्या है, रिबन आपके पास ग्रुप ऑफ टूल्स जो कि हमारे एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने अपने वर्ड विंडो में परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है, उसकी कुछ किस तरह से वो जो रिबन आपको स्टार्ट में नज़र आ रही होती है, होम, फाइल ओपन, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, उनको किस तरह से रिबन को हाइड भी किया जा सकता है, छुपाया भी जा सकता है। अगर किधर हाइड हुई हो तो उसको दोबारा से शो किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट किया हुआ है वो है एडिटिंग टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं। टेक्स्ट मीन्स कुछ भी बात जो लिखी हुई है, जिस तरह ये सामने स्क्रीन पे आपको सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सारा क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो एडिटिंग टेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग करते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। मीन्स हम लोग इंसर्ट या कोई भी टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे। अब ऑलरेडी एक बात मैंने लिखी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरह से लिखेंगे, अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है सामने ब्लिंक करता हुआ, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कंप्यूटर, तो इस तरह से हम लोग लिखना, कर्सर रखते हैं जहाँ भी हमने लिखना होता है और हम लोग इस तरह कीबोर्ड से उसको लिखते हैं। ये तो हो गया इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जहाँ भी हमने लिखना है वहाँ पे क्या रखेंगे, अपना कर्सर, और देन उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास है नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसको माउस की मदद से दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम माउस से सिलेक्ट करते हैं और एक कीबोर्ड से सिलेक्ट करते हैं। माउस से किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, माउस का अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अपना ये माउस का राइट बटन जो है यहाँ पे रखेंगे और माउस को क्लिक करेंगे। ठीक है, बटन को क्लिक करेंगे, देन क्लिक किया रखेंगे राइट बटन को और माउस को फॉरवर्ड जो है डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये देखें टेक्स्ट मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब इसके साथ मैंने जो भी करना है आया, इसका मैंने कलर चेंज करना है। ठीक है, या मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है, या मैंने स्टाइल इंक्रीज करना है, या मैंने इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी ऑपरेशन करने हैं वो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन कि मैंने कीबोर्ड से किस तरह से सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर ही सिलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन एक बना होता है, SHIFT, शिफ्ट या एरो की बनी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्लिक करते हैं और एरोज जो बने होते हैं, अप डाउन एरो की बटन जो होते हैं, अप एंड डाउन, बैक और फॉरवर्ड। ठीक है, इसको उस डायरेक्शन में सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस रखेंगे और आप उस डायरेक्शन में अपने जो है एरो की को प्रेस करते रहेंगे, तो उस डायरेक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो दो ऑप्शंस होगी हमारे पास सिलेक्ट किस तरह किया जाता है। अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैंने जितना भी टेक्स्ट लिखा है, मैंने 5 पेजेस लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, जितने भी सफ़े लिखने हैं, अगर मैं उन सबको सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो बजाय इसके कि मैं उनको इस माउस की मदद से सिलेक्ट करूँ, मैं कंट्रोल ए के साथ, CTRL कंट्रोल जो आपका बटन कीबोर्ड पे बना होता है उसको प्रेस किए रखो, साथ ही साथ ए का बटन प्रेस करो, एट अ टाइम दोनों को प्रेस करो, तो देखो ये सारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर करना है हम लोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि कॉपी पेस्ट। हम किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं। सबसे पहले कॉपी का क्या मतलब है, कॉपी का मतलब ये है एक चीज़ लिखी हुई है उसको एज इट इज़ किधर और हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये कंप्यूटर मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स लिखना चाह रही हूँ, हर 2 लाइन्स में भी। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है,
माउस का लेफ्ट क्लिक करो और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस तरह से करो तो इस तरह से भी कॉपी होता है। और जिधर भी आप लोगों ने लिखना है वहाँ पे आप लोग माउस का जो है रख के राइट लेफ्ट क्लिक की करके और यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन जो है आप क्लिक करो तो वो चीज़ पेस्ट हो जाती है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लोग कॉपी किस तरह करो, इसको माउस की मदद से सिलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ कौन सी प्रेस करो बटन, सी बटन एट अ टाइम, इन दोनों को प्रेस करो तो वो चीज़ कॉपी हो जाती है। देन आप लोगों ने जिधर भी प्लेस करनी है तो कंट्रोल के साथ वी शॉर्टकट की है, इस तरह से पेस्ट हो जाता है। ये दो ऑप्शंस हो गए। ठीक है, एक कीबोर्ड की मदद से भी बता दिया मैंने शॉर्टकट की, कॉपी की है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल और सी दोनों बटन को साथ प्रेस करना है, और पेस्ट की है कंट्रोल और वी, इन दो बटन। हमारे पास हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, दूसरी ऑप्शन जो होती है कॉपी पेस्ट, क्या होता है, कॉपी का मतलब ये होता है जिस जगह से हमने कॉपी किया, जिस जगह से टेक्स्ट को हमने कॉपी किया वो अपनी जगह पे वैसे ही रहा है और दूसरी जगहों पे भी डुप्लीकेट हो गया, तो ये कॉपी पेस्ट है। मींस कॉपी की है पहली जगह पे वैसे ही रहेगा अपनी जो एक्चुअल जगह पे। अब है कट एंड पेस्ट। कट का क्या मतलब है, कट कर देना, रिमूव कर देना। अगर कट एंड पेस्ट करेंगे तो उसका भी यही ऑप्शन है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके अपने माउस का बटन और यहाँ पे कट की ऑप्शन कट करेंगे तो देखिए वो चीज़ कट होगी। अगर मैंने यहाँ पेस्ट करनी है तो मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगी तो देखिए यहाँ पे चीज़ आ गई, लेकिन ऊपर जो बात लिखी हुई थी वो क्या होगी, कट होगी। या मैं अब ये वाला आपको कट के बताती हूँ, देखिए कट, और मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे वो चीज़ कट होगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में डिफरेंस समझ आ गया आपने। कॉपी पेस्ट में कॉपी वाली जगह पे जहां से हम टेक्स्ट उठाते हैं कॉपी करते हैं वहां पे रहता है, एक्चुअल टेक्स्ट उधर ही रहता है और दूसरी जगह पे डुप्लीकेट हो जाता है। जबकि कट पेस्ट में एक्चुअल जगह से वो कट हो जाती है चीज और दूसरी जगह पे उठा के वो लिखी जाती है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की जो है आपके पास कट की जो है, इसको कीबोर्ड से अगर करें तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स जो है वो कट है और पी क्या है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमारे पास हो गया कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट। ठीक है, और कट पेस्ट को मूव टू टेक्स्ट भी बोलते हैं क्योंकि टेक्स्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव होता है। अब अगर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर कोई पैराग्राफ या फिर आप लोग जो है कोई पैराग्राफ को उठा के कोई कट करना चाहते हो, कुछ भी बात कट करना चाहते हो, जैसा ये पूरा मैं यहाँ से कट करना चाहती हूँ तो उसका क्या तरीका है, वही तरीका है, आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स कर दो। ठीक है, देन आप जहां पे भी पेस्ट करना चाहते हो कंट्रोल वी करो, वो चीज़ आपके पास शॉर्टकट की से वहां पे आ जाती है। या अपने जो है कीबोर्ड माउस से जो है राइट क्लिक करो, जहां पे कॉपी की ऑप्शन, कट की ऑप्शन जो भी, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करो तो वो चीज़ आ जाती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है डिलीटिंग टेक्स्ट। अब आप कोई टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हो, अब जिस तरह पाइथन में चाहती हूँ यहाँ ना लिखा हो, उसका एक तो ये तरीका है, अपना यहाँ पे अपना कर्सर रखें और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का जो कीबोर्ड बटन होता है उसको प्रेस करें तो आपके पास चीज़ रिमूव होती जाती है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, या आपके पास ये, अब मैं जो कर रही हूँ ये जो है अंडू कर रही हूँ। ठीक है, कि पिछला एक्शन दोबारा आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको सिलेक्ट करो, टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को जिसको भी, और माउस कीबोर्ड पे डिलीट का जो बटन है उसको क्लिक कर दो। ठीक है, या आप इसको जो है आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, और बैक स्पेस करो तब भी, या इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह आप लोगों ने कुछ भी लिखनी थी बात तो आप वो लिख दो तो वो बात भी लिखी जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया डिलीट टेक्स्ट। देन आपके पास जो है शो और हाइड द रिबन। रिबन क्या है, रिबन ये आपके पास जो है ये रिबन है और ये इसके ग्रुप ऑफ टूल्स है रिबन के। अब ये आपको टॉप पे जो है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पे जो है विंडो के टॉप पे आपको ये रिबन नजर आती है। अगर हम इसको हाइड करना चाहे तो हम हाइड भी कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, ये बटन आपको एक ये एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिबन हमारे पास क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। और अगर दोबारा रिबन हम लाना चाहते हैं, अगर आप लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको सामने रिबन नहीं नजर आ रही, आप उसको दोबारा लाना चाहते हो, ये ऑप्शन नजर आ रहा है कंट्रोल बटन्स के साथ, इनके ऊपर क्लिक करें तो शो टास्क एंड कमांड्स करें तो आपके पास ये चीज आ जाती है। ठीक है, देन आप ऑटो हाइड करें तो ऑटो हाइड इस तरह से आपके पास टोटली हाइड हो जाती है और यहाँ पे क्लिक करके जो है आप उसको दोबारा से ला सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो ओके क्लास, अब आपको सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी अच्छे से। इस पे आप लोगों ने काम करना है। आपका टास्क ये है कि जितना भी आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क किया है इसको आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप, जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, अगर लैपटॉप्स मौजूद नहीं है, कंप्यूटर मौजूद नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन में आप एमएस वर्ड एडिटर अपने
अपने पास इंस्टॉल करें और उस पर ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। क्योंकि खाली मेरे बताने से आप लोगों को चीज़ अच्छे से नहीं आएगी, आप लोगों को अच्छे से तब आएगी जब मैंने जो चीज़ समझाई है उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे ही ये यूनिट एंड होगा तो मैं आपको MS वर्ड का टास्क दूंगी और उसके हिसाब से मैं मार्क्स लगाऊंगी आप लोगों के, ठीक है। ओके, थैंक यू।